जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभू नाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि लगभग 7:30 का टाइम होगा। और यहाँ पे कैन में तेल नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि कैन में तेल डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। क्योंकि मैं बता दूँ कि भैया है ना, मतलब 9 बजे तक अपनी शॉप पर निकल जाते हैं, तो फिर मैं नहा के आऊँगी। तो फिर भैया का खाना भी मुझे बनाना है। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि कैन में तेल डाल जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं दाल है ना बनाने रख गई थी और फिर मैं नहा के आ चुकी थी। और यहाँ पे अब मैं तड़का वगैरह लगा दूँगी। टिंडे भी रखे हुए थे, तो भैया बोल रहे थे कि तू टिंडे बना दे, भरमा टिंडे। तो फिर मैंने सोचा कि भरमा टिंडे मैं शाम वाम को बना दूँ, क्योंकि भरमा टिंडे में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। और भैया को रहता है कि उनको तो मतलब 9 बजे, 8:30, पौने 9 बजे वो निकल ही जाते हैं। तो पहले मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे दाल वाल बन गई थी, तड़का लगा दिया था और सादा सिंपल सी बना दी थी। अरहर की दाल थी कि मसूर की दाल थी गाइस, मुझे ध्यान नहीं है, शायद मसूर की दाल है। तो यहाँ पे बस तड़का लगा दिया। और इधर ये मैंने इसी कढ़ाई में मैं फिर जो प्याज और मिर्ची छोंक दूँगी। मिर्ची थोड़ी कम रखूँगी, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते हैं भैया, क्योंकि वो लाइट ही मसाला खाते हैं। तो लब के पापा के लिए जिस तरह से प्याज और मिर्ची छोंक देती हूँ, वैसे ही छोंक दी थी। भैया को पसंद आई थी। तो बस ये है कि खाने की प्लेट में अगर होता है ना ऐसे मिर्ची हो, कुछ भी, और चटनी वगैरह हो, तो मतलब खाना अच्छा लगता है। तो बस हल्की सी रेड वाली मिर्ची डाल दी है यहाँ पे। और गाइस मैं बताऊँ, ये वाली कढ़ाई बहुत पुरानी है। जब हम छोटे थे ना, तब मम्मी इसमें हम तीनों के लिए खाना बनता था, इसमें मम्मी इसी में ही बनाती थी। मुझे ध्यान है गाइस, मम्मी मेरे साथ ही लेकर आई थी मार्केट से जब हम छोटे थे। तब इसका और लगभग है ना 25, कब लगभग है ना, ये कढ़ाई 25 साल, 20-25 साल तो पुरानी है ही है, मुझे ऐसा लगता है। तब मम्मी लेकर आई थी ये। तो अब तो बेचारी का हाल बेहाल हो गया। चलो कोई बात नहीं है। अब तो तड़के वाली कर लिए। यहाँ पे चावल भी बन गए थे और यहाँ पे भैया की थाली भी मैंने तैयार कर दी थी। मुझे बस ये लग रहा था कि भैया का खाना समय से तैयार हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर पे समय से खाना तैयार नहीं करता। तो शादी के बाद ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं बताऊं कि पहले तो अपनी लड़कियों को अपने मायके की आदत होती है, लेकिन है ना जब ससुराल जाती है तो फिर वहाँ पे लगता है वहाँ की आदत डल जाती है। अब वहाँ की आदत डल गई तो यहाँ मायके की आदत छूट गई है। तो लगता है ना किचन में, तो आप तो ये कहोगे कि चकला बेलन भी है ना पराये से लगते हैं। उनसे अगर आप खाना वो बनाते हो रोटियाँ, तो वो भी ऐसे लगता है कि ये किसी और के हैं, क्योंकि अब उनकी तो हमें आदत नहीं है, अपने घर की आदत है। तो यहाँ पे भैया बोल रहे थे कि जब तक मैं पूजा कर देता हूँ। तो पूजा तो गाइस मैं बताऊँ कि भैया शादी के बाद में भैया है ना, पहले तो नहीं करते थे भैया, मतलब पहले तो मैं मम्मी ही करती थी पहले तो भैया। लेकिन शादी के बाद में भैया में एक अच्छी आदत ज़रूर ये हुई है कि वो है ना पूजा कर देते हैं, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बताऊँ, वैसे मम्मी भी पूजा कर देती हैं, भाभी भी कर देती हैं। तो यहाँ पे भैया का तो ये है कि वो नहा कर आते हैं और वो पूजा कर देते हैं। ये आदत मुझे भैया की बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पूजा करने से मतलब ये रहता है कि जो महिलाओं का जो सुबह का जो समय होता है ना, वो काफ़ी मतलब उधर काम में आ जाता है। जो सुबह का टाइम जो जल्दबाजी का होता है ना, तो वो थोड़ा उसमें रिलैक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे ना लब को भी मैंने दे दिया था, सुरभि को भी दिया था। भैया निकल गए थे और मेरे को लगा था भैया अच्छी तरह से खाना खा लें। हाँ, तो मम्मी मेरे से बोल रही थी कि एक कहावत बोल रही थी मम्मी कि देख, बहन के हाथ तो भैया होता है और मतलब सास के हाथ जमाई होता है, ऐसे करके एक कहावत मम्मी ने बताई थी। तो बड़ी अच्छी कहावत थी, ऐसी बात नहीं है। उसको है ना अच्छा लगता है तेरे हाथ का खाना। तो यहाँ पे ना मम्मी के साथ गए मैं पूरा समय बिता रही हूँ। मैं बताऊँ, मुझे कहीं जाने आने का कहीं का भी मन नहीं करता, यहाँ तक कि मेरा मार्केट जाने का भी मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मम्मी के साथ जो समय बीत रहा है ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खाना पूरा मतलब बना ही लिया था। फिर है ना मम्मी भी नहाकर आ गई थी, तो फिर मम्मी और हम दोनों ने मिल यहाँ पे गाइस लब खा रहा है दाल चावल रोटी। तो गाइस शाम को नहा के आते हैं, या नानी के आते हैं ना जब भी, शाम को नहा के आते हैं। और सुरभि जा तू नहा के जल्दी से। अभी एक रील्स बनाई थी, उस चक्कर में ये सब पड़ा हुआ है। ये मम्मी की साड़ी निकलवाई थी मैंने, ये वाली साड़ी मम्मी की। गर्मी हो रही है। तो गाइस अभी एक रील्स बना के आए थे ऊपर, और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है। वाकई में ही जो कह रहे हैं ना कि पापड़ वाली बात वो सच है।
सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा भूख हो रही है, मतलब खाना खा रहा है इस टाइम तो इतनी नहीं है, मतलब है ना, खाना खा रहा है, नहा के आया है, शाम का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे बताऊँगी, अब शाम का टाइम हो गया था, नल आ गए थे और यहाँ पे नल जल्दी आ जाते हैं, 4 बजे नल आ जाते हैं। तो फिर जो भैया बनाना लेकर आए थे वो कट कर लिए थे, तो मम्मी बोलेंगी तुम लोग खा लो और उसके बाद फिर खाने की तैयारी होगी। तो देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो मम्मी बोल रही थी तू आलू की सब्ज़ी बना लियो। 2 दिन में करिए बाल लंबे। आदिवासी हेयर ऑयल, आदिवासी आदिवासी हेयर ऑयल ये रहा, बनाती रहती हूँ। मैं गैजेट क्यों लाई और गाइस मैं बताऊं कि अब लगभग 9 बजे का टाइम होगा। भैया आ गए थे अपनी शॉप से और यहाँ पे खाना वगैरह सब हो चुका था। फिर भैया जो मैंगो लेकर आए थे फिर बोले कि इसको है ना तू ले आ, मैं तुमको खिलाता हूँ। तो यहाँ पे भैया मैं काट काट के देते जा रहे थे, हम लोग खाते जा रहे थे। तो भैया और हम सब लोग नीचे ही बैठे हुए थे और मम्मी बैठी हुई थी, मतलब ऊपर पलंग पर, क्योंकि मम्मी पर बैठा नहीं जाता है। तो यहाँ पे बस पूरा मज़ा आ रहा है गाइज। और अपनी भतीजों को बहुत मिस करती हूँ मैं, और बच्चे भी बहुत मिस करते हैं। लब सुरभि का तो मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे गाइज बस मैंगो का मज़ा ले रहे हैं। और यही कहूँगी गाइज कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं बताऊँगा इसकी इस समय तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ पूरा समय बिताऊँ। वीडियो जो मेरे पे बन पा रही है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ यही कहूँगी कि मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।